So guys, welcome to my channel. If you are new on my channel, so don't forget to subscribe my channel and also like this video. Okay, let's start this chapter. This is chapter number 5 of theme 2 through the eyes of travelers. तो जो टाइम पीरियड है वो है 10th से लेके 17th सेंचुरी का. ठीक है. तो देयर आर मेनी रीजंस जिसकी वजह से ट्रैवलर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. ठीक है. अब वो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हिट कर जाए उनकी सिटी में तो वो फिर दूसरी जगह पे जाना पसंद करेंगे. अगर बाई चांस उन्हें जॉब चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए या फिर एक दूसरी जगह की नॉलेज चाहिए, तब वो एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रैवल करेंगे. तो ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में भी आए. ठीक है. अब उसके बहुत सारे रीजन थे कि वो इंडिया में क्यों आए, तो आज आप इस चैप्टर में देखोगे. ठीक है. तो कुछ ट्रैवलर्स किसी चीज़ के बारे में लिखना पसंद करते हैं, कुछ ट्रैवलर्स किसी चीज़ के बारे में लिखना पसंद करते हैं. ठीक है. तो सबके अपने अलग अलग इश्यूज होते हैं. तो वो जैसे मानो मैं हूँ, वो किसी दूसरी कंट्री में गई. ठीक है. तो मुझे वहाँ की हर चीज़ नई नई दिखेगी, तो मैं उसे अपने रिकॉर्ड बुक में ज़रूर नोट करना चाहूँगी. ठीक है. फिर बाई चांस मैं कहीं मैं मर गई या कुछ हो गया तो वो जो मेरी बुक होगी वो ऐसे ही रह जाएगी, है ना. फिर ऐसे ही जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने रिकॉर्ड रखा. ठीक है. फिर वो रिकॉर्ड वो छोड़ के चले गए. फिर हिस्टोरियंस को वो रिकॉर्ड मिला, उससे उन्होंने और ज़्यादा जो है उन्हें बहुत सारे एविडेंसेस मिले, बहुत सारे उन्हें इंफॉर्मेशन मिली एंशिएंट इंडिया के बारे में. ठीक है. एंशिएंट या मिडिवल इंडिया के बारे में. ठीक है. अब बेसिकली हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रैवलर्स थे. तो पहला जो हमारा ट्रैवलर है वो है अल-बिरूनी. अल-बिरूनी जो है उसने जन्म लिया था उज़्बेकिस्तान में, और उसकी भी एक जगह है ख्वारिज़्म, और इसका जन्म हुआ था 1973 में. ख्वारिज़्म जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है लर्निंग का. अल-बिरूनी ने बेस्ट एजुकेशन ली थी उस टाइम पे, और उसे बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी. ठीक है. अल-बिरूनी जो था बेसिकली उसने बहुत सारी बुक्स भी पढ़ रखी थी, है ना, हर लैंग्वेज में. लेकिन जो ग्रीक की जो बुक थी वो नहीं पढ़ पाया था. पर लेकिन जब ट्रांसलेशंस मिली उसे, जो ग्रीक की जो ट्रांसलेशंस अरेबिक में हो रखी थी, उसने उनसे जो है नॉलेज गेन की. ठीक है. तो बेसिकली जो अल-बिरूनी था, अब क्या हुआ, 1017 में जो सुल्तान मोहम्मद था उसने ख्वारिज़्म पे कब्जा कर दिया. ठीक है. तो ख्वारिज़्म पे कब्जा करने के बाद जितने भी अच्छे प्रोडिजी में जितने भी टैलेंटेड लोग थे उनको उसने अपनी जो है कंट्री में बुला लिया. ठीक है. तो उसमें से एक अल-बिरूनी भी एक उन्हीं में से था जो बहुत टैलेंटेड था. तो वो भी जो है गजनाविद एम्पायर का जो है में चला गया. अब जो पहले जो हमारा पंजाब है वो गजनाविद एम्पायर का जो था पार्ट था. तो पंजाब में तो इस वजह से वो उसी साइड जो है अल-बिरूनी रहता था. तो पंजाब में जो है उसकी थोड़ी बहुत अब भाई ऑब्वियस है, जब गजनाविद एम्पायर में ही पंजाब है, इंडिया के अंदर में इंडिया का एक पार्ट अगर गजनाविद एम्पायर में है तो उसे भी थोड़ी जिज्ञासा हुई, थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि वो इंडिया में जाए और इंडिया में जो है इंडिया की स्टडी करे. तो ऐसे ही उसने इंडिया के जो है उसे इन्वायरमेंट में जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा और वो इंडिया के लोगों से मिला जुला. तो उसने इंडिया के ब्राह्मण्स और सबके साथ बात की और बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी की, है ना. उसने अपने वो ब्राह्मण प्रिस्ट और स्कॉलर्स के साथ ही उसने रहना स्टार्ट कर दिया. वो संस्कृत सीखने लगा. ठीक है. उसने बहुत सारी रिलीजियस और फिलोसफिकल टेक्स्ट भी पढ़ी जो कि ब्राह्मण्स के द्वारा लिखी गई थी. ठीक है. अब बेसिकली अब उसने बहुत सारी जगह ट्रैवल कर रखा था, है ना. वो उसने सिर्फ इंडिया में ही ट्रैवल नहीं किया या फिर गजनाविद एम्पायर में ही नहीं ट्रैवल किया, उसने बहुत सारी जगह पे जो है ट्रैवल कर रखा था. तो उसके बाद उसने जब इंडिया के बारे में उसने एक बुक लिखी, द किताब उल हिंद, जो कि उसने अरेबिक में लिखी थी, और उसमें पूरे 80 चैप्टर्स इंक्लूडेड थे, और उसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा था. ठीक है. अल-बिरूनी ने बहुत अलग सा जो है एक पैटर्न अपनी हर चैप्टर के स्टार्टिंग में उसने करा था. वो क्या करता था, हमेशा जब भी चैप्टर स्टार्ट करता था तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता था. ठीक है. एक क्वेश्चन ज़रूर होता था चैप्टर के स्टार्टिंग से पहले. अल-बिरूनी ने जो है बहुत सारी अपनी मीन्स इंडिया की नॉलेज उसने गेन की ब्राह्मण के साथ रह के, और मीन्स उसने बहुत सारी इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में
स्टडी की, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पढ़ी, ब्राह्मण के साथ रहा, इस वजह से उसे इंडिया की बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी। इस वजह से वो इतनी मोटी किताब बना पाया। ठीक है, उसने जो भी कुछ देखा उसने उस बुक में लिखा। अब ऐसे ही हमारे दूसरा ट्रैवलर आ जाता है, वो है इब्न बतूता रहला। इब्न बतूता रहला ये जो है अल-बिरूनी से भी ज़्यादा जगहों पे घूमा था, ये बहुत सारी जगहों पे घूमा था। और इसने एक जो इसकी बुक का नाम है वो है रहला, और जो अल-बिरूनी की बुक का नाम था वो था किताबुल इल्म। ठीक है, अब इसने जो है इसने भी अरेबिक में ही लिखी थी। जिसकी फैमिली का जो बैकग्राउंड था ना, बेसिकली बहुत एजुकेटेड था। ठीक है, तो इस वजह से उसे भी बहुत अच्छी एजुकेशन मिली। अब जो अल-बिरूनी का टाइम पीरियड था, अल-बिरूनी का टाइम पीरियड जो था वो था आपका 11th सेंचुरी, लेकिन जो इब्न बतूता का है वो है 14th सेंचुरी। ठीक है, जो इब्न बतूता है वो एक मोरक्कन ट्रैवलर था। वो टैंजियर में जो है उसने जन्म लिया था। उसने बहुत सारी जगहों पे घूमा था, लाइक पर्शिया, यमन, ओमान, बहुत सारी जगहों पे उसने घूमा था। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, वो सेंट्रल एशिया आया। सेंट्रल एशिया में मीन्स इंडिया में आया। उसने देखा इंडिया में उसने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि बहुत फेमस थे उस टाइम पे, सुल्तान इंडिया के, जो तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो उनसे मिला। ठीक है, तो उनसे मिलने के बाद जो सुल्तान थे वो बहुत इम्प्रेस हुए इब्न बतूता की नॉलेज को देख के, उसके एजुकेशन को देख के। ठीक है, तो इब्न बतूता ने इब्न बतूता को मोहम्मद ने अपना काजी बना लिया। काजी मतलब जज बना लिया अपने कोर्ट में। ठीक है, पर लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ मिसकंसेप्शन की वजह से जो है इब्न बतूता को जेल में डाल दिया गया। लेकिन फिर जब मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक हो गई, वो सॉल्व हो गई, तो फिर वापस तो उसे ऑर्डर दिया गया कि मीन्स अपनी ही सर्विस पे वापस आ गया। फिर से ऑर्डर दिया गया है कि उसे चाइना घूमने जाना है। तो चाइना घूमने से पहले वो बहुत सारी जगहों पे घूमा, लाइक मालाबार, मालदीव, श्रीलंका, बहुत सारी जगहों पे घूमा वो। ठीक है, फिर एट लास्ट वो चाइनीज पोर्ट पे गया। ठीक है, उसने इंडिया, फिर उसके बाद से उसने सिर्फ इंडिया की ही नहीं, मतलब उसने पूरी वर्ल्ड की जो है, वर्ल्ड में बहुत सारी जगहों पे उसने ट्रैवल कर रखा था ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि जो इब्न बतूता था वो 1347 में वो बेजिंग पहुंचा। ठीक है, जहाँ उसे जाने के लिए कहा था। अब हमेशा जो इसके इब्न बतूता के जितने भी अकाउंट्स हैं वो हमेशा मोरक्को, मीन्स आपने मार्को पोलो का नाम सुना होगा, बहुत बड़े ट्रैवलर थे। हमेशा इन दोनों के जो है टेक्स्ट को कंपेयर किया जाता है। जो मार्को पोलो थे उनका जो होम बेस था वो वेनिस में था। वो भी चाइना में विजिट किया था उन्होंने भी, और इब्न बतूता ने भी जो है विजिट किया था। इस वजह से उनके टेक्स्ट हमेशा कंपेयर किए जाते हैं। ठीक है, इब्न बतूता ने जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, उसने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में लिखा है, जैसे कि कल्चर्स, पीपल्स और बिलीफ, वैल्यूज, इन सब के बारे में उसने भी लिखा। ठीक है, इब्न बतूता जो है उसने अपने टाइम पीरियड भी बताया कि उसे कितने दिन लगे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। जो उसने इब्न बतूता ने हमें ये भी जानकारी दी है कि पहले जो ट्रैवलिंग होती थी वो बहुत हार्ड होती थी, बहुत इनसिक्योर होती थी, क्योंकि रॉबर्स जो हुआ करते थे, गुंडे आवारा जो हुआ करते थे, वो क्या कर दिया करते थे, लूट लिया करते थे। ठीक है, अटैक कर दिया करते थे। तो ऐसे ही एक बार इब्न बतूता भी इसका शिकार हुआ। तो उसने बताया कि एक बार जब वो ट्रैवल कर रहा था मुल्तान से लेके दिल्ली तक, तो फिर उसे भी रॉबर्स ने अटैक कर दिया और उसे बहुत चोटें भी लगी और कुछ लोगों ने जान भी गंवाई। ठीक है, अब बेसिकली जो इब्न बतूता है वो मैंने आपको बताया बहुत बड़ा ट्रैवलर था, उसने बहुत सारी जगह घूम रखी थी। ठीक है, तो बेसिकली जब वो अपने घर गया, मीन्स अपने घर मोरक्को गया, अपनी होम टाउन कंट्री जब वो गया, तो उसकी जितनी भी स्टोरीज या उसने जितनी भी वो लिखी थी टेक्स्ट बुक, वो एकदम वैलिड घोषित कर दी गई और जो है इशू करा दी गई उसकी जो बेसिकली टेक्स्ट थी। ठीक है, अब हमने दो जो है वो पढ़े ट्रैवलर, अल-बिरूनी और इब्न बतूता। अब हम पढ़ेंगे फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में। ठीक है, ये इनकी ऑक्यूपेशन डॉक्टर थी। ठीक है, ये बेसिकली डॉक्टर थे। अब जो
पोर्टुगीज जो थे वो इंडिया में आए थे 1500 में, ठीक है। तो सबने डिटेल अकाउंट में लिखा है इंडिया के सोशल कस्टम्स और रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, ठीक है। जैसे कि एक हमें एग्जाम्पल मिलता है जीसुइट रॉबर्टो नोबेली, ठीक है। उन्होंने क्या किया था, इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट किया था, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट नोन जो पोर्टुगीज राइटर माने जाते हैं वो माने जाते हैं दुआर्ते बरबोसा, ठीक है। उन्होंने जो है साउथ इंडिया के बारे में ज़्यादा लिखा, ठीक है। लेकिन 600 के बाद उनकी जो अब 600 के बाद क्या हुआ, डच, इंग्लिश और फ्रेंच ट्रैवलर्स इंडिया आए। ये सब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है ट्रैवलर्स इंडिया में ट्रैवल करने लगे, ठीक है। उसमें से सबसे फेमस जो था वो था जीन बैप्टिस्टाइज, ठीक है, जो कि इंडिया में 6 बार जिन्होंने विजिट किया था, ठीक है। अब बेसिकली ये जो जीन बैप्टिस्टाइज थे उन्होंने 6 बार जो है इंडिया में विजिट किया था और इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लगी थी इंडिया में जो भी ट्रेडिंग कंडीशंस है, और वो हमेशा क्या करा करते थे, इंडिया को हमेशा ईरान के साथ या ओटोमन एम्पायर के साथ कंपेयर करा करते थे, ठीक है। ऐसे ही एक इटालियन डॉक्टर है मानुसी, वो इंडिया में आई और फिर वो कभी यूरोप वापस गए नहीं, उन्हें इंडिया इतना पसंद आया कि वो इंडिया में जो है बस गए, सेटल हो गए। अब ऐसे ही है फ्रांकोइस बर्नियर। फ्रांकोइस बर्नियर जो है एक फ्रेंच मैन है, ठीक है, एक फ्रेंच मैन है और वो डॉक्टर थे और पॉलिटिकल फिलोसफर थे और हिस्टोरियन थे, ठीक है। वो जो है मुगल एम्पायर आए थे अपॉर्चुनिटीज के सर्च में, ठीक है। वो इंडिया में 12 साल तक रहे और उसके बाद उन्होंने जो है इंडिया में बहुत टाइम तक वो रहे। कभी तो वो फिजिशियन बन के रहते थे, कभी वो इंटेलेक्चुअल या फिर साइंटिस्ट बन के रहा करते थे, ठीक है। अब बेसिकली कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट कंपेयर करने का मतलब है कि इंडिया को कंपेयर करना यूरोप से। बर्नियर जो थे उन्होंने बहुत सारी कंट्री में ट्रैवल कर रखा, उन्होंने भी बहुत सारी कंट्री के पार्ट में जो है ट्रैवल किया हुआ था। तो वो जो भी इंडिया में देखते थे वो हमेशा क्या करा करते थे, हमेशा यूरोप से कंपेयर करा करते थे, ठीक है। उन्होंने जो भी चीज़ लिखी है ना, बेसिकली वो लुइस 14 के लिए लिखी है, ठीक है, जो कि किंग थे फ्रांस के, ठीक है। उन्होंने बेसिकली बर्नियर ने इंडिया में एक बहुत ब्लीक सिचुएशन जो है दिखाई है और उन्होंने हमेशा यूरोप की डेवलपमेंट से इंडिया के डेवलपमेंट को कंपेयर किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उनकी हर एक जो राइटिंग थी वो बहुत पॉपुलर हुई थी, ठीक है, किसकी, बर्नियर की जो राइटिंग है। अब बर्नियर का जो है वर्क जो है पब्लिश हुआ था फ्रांस में 1670 या फिर 1701 में। फिर उनकी जो बुक्स थी वो बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी हुई थी, ठीक है। अब मेकिंग सेंस ऑफ एन एलियन वर्ल्ड, अब हम अल-बिरूनी के बारे में और जानेंगे, ठीक है। अल-बिरूनी भी ऐसे ही थे, वो जो भी इंडिया में देखा करते थे हमेशा वो दूसरी जगहों से कंपेयर करा करते थे, ठीक है। वो किससे कंपेयर करा करते थे, जिस भी जगह की उन्हें नॉलेज थी, ठीक है। अल-बिरूनी जो थे उन्होंने बहुत सारे बैरियर्स बताए जो उन्होंने फेस किए। अल-बिरूनी ने बहुत सारे बैरियर्स जो फेस किए इंडिया में उन्होंने वो बताए, ठीक है। अब वो बैरियर कौन कौन से थे, जब वो इंडिया को समझ रहे थे तो कौन कौन से बैरियर्स उनके सामने आए। एक तो आई उनकी लैंग्वेज संस्कृत। उनके अकॉर्डिंग संस्कृत लैंग्वेज बहुत हार्ड थी और हर एक चीज़ को जो है इंडिया की चीज़ को जो कि संस्कृत में लिखी गई थी उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट इजीली नहीं किया जा सकता, क्योंकि आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट जो हैं वो संस्कृत जो लैंग्वेज में लिखे गए हैं उन्हें किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना उन्हें बहुत भारी पड़ रहा था, ठीक है। तो उन्हें ये एक बैरियर नज़र आया। और जो सेकंड बैरियर उन्होंने देखा वो था कि उन्होंने देखा कि बहुत सारे डिफरेंसेस थे रिलीजियस बिलीफ में और प्रैक्टिसेस में, ठीक है। और उन्हें ना जो भी उन्होंने इंडिया में देखा ना वो खुद ही सबको समझा था, क्योंकि वो इंडिया में जब रहे थे तो इंडियंस के साथ वो इतनी अच्छी जो है वो नहीं बना पाए, अपनी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं कर पाए। तो इस वजह से वो जो भी वो समझे थे वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स के थ्रू और ब्राह्मण्स के साथ जो भी वो रह के समझे थे सिर्फ वो उन्हीं चीज़ों से समझ पाए थे। लोगों के साथ वो अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाए, इसलिए उन्हें ज़्यादा समझ में नहीं आई चीज़ें,
ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो भी था उनका सेल्फ एब्जॉर्प्शन था, उन्होंने बहुत सारी बुकें पढ़ रखी थी। सो अब मैं इसका पार्ट 2 जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देखिएगा। और अगर आपने अब तक चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।